गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। इवन ऑर्गेनिक में जो भी आप पढ़ रहे होते हैं उन सब में हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाएगी। इवन आप कंपाउंड देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं तो आपको लगता है भाई नेमिंग बड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जा रहा होता है ना। तो इसके लिए भी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं और नेमिंग किस तरीके से की जाएगी इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप बोर्ड्स पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार ध्यान से देखिए इनको। जहाँ पे बताया गया भी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेसिक है, वो आपको आनी चाहिए, फिर आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आपको ये पता होना चाहिए वर्ड रूट क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए आपको? वर्ड रूट क्या होते हैं। वर्ड रूट इन द सेंस यानी आप जब सिंगल कार्बन की बात करते हैं, डबल कार्बन की बात करते हैं, ट्रिपल कार्बन की बात करते हैं तो इनके लिए पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड है, मतलब इनके लिए नेम्स डिसाइडेड किए गए हैं यूपीएससी के थ्रू, उन्हें आपको आना चाहिए। जैसे फर्स्ट कार्बन को मेथ कहते हैं, सेकंड कार्बन को एथ कहते हैं, थर्ड को प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से चीज़ें बढ़ जा रही होती हैं। इवन आपको ये पता होगा, आपने इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स जो पहले लगाए जाए और सफिक्स जो बाद में ऐड किए जाए, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स वर्ड है हमारे पास कुछ, उनको जान लेते हैं पहले। प्रीफिक्स वर्ड का मतलब ये है कि एल्किल ग्रुप की हम बात करते हैं। एल्किल ग्रुप के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है, उन्हें देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एल्किल ग्रुप वो होते हैं भाई जिनमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो आपके एल्केन्स होते हैं उसमें 1 हाइड्रोजन लेस कर देते हैं। जैसे मेथेन है तो इसका फॉर्मूला CH4 है, तो 1 हाइड्रोजन लेस करेंगे बन जाएगा CH3, ठीक है ना। अगर हम इथिल की बात कर लें तो इथेन में 1 हाइड्रोजन लेस कर रहे होंगे, जस्ट लाइक C2H6 है तो हम C2H5 बना देंगे उसे। तो उस तरीके से आपका एल्किल ग्रुप होगा, वो प्रीफिक्स में ऐड होगा, ठीक है ना। और इवन आप जानते हैं कि जस्ट लाइक जो आपके कंपाउंड होते हैं हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन एलिमेंट्स बोलेंगे जिनको, वो भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, वो भी आपका अटैच होता है एज ए प्रीफिक्स, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके प्रीफिक्स के रूप में यूज होने वाले टर्म्स। एज अ मेन वर्ड जो है आपका क्या है, वर्ड रूट है। प्रीफिक्स के बाद सीधे क्या रहा होता है आपका वर्ड रूट आता है एंड आफ्टर दैट सफिक्स स्टार्ट होते हैं। सफिक्स के भी क्राइटेरियाज अलग अलग से, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स में आपका आता है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अगर जो भी आपका कंपाउंड बन रहा है वो डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, ये देख करके आप एल्केन, एल्कीन, अल्काइन नोट कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर ऑल अब आप ये कर रहे होते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके बेसिस पर हम नेम डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर वर्क होता है और किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को लेकर के चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। देखिए, जनरल पैटर्न ये है और इसी को हम फॉलो करते हुए किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके नेम्स को डिसाइड कर रहे होते हैं। सपोज करिए जैसे हमने कंपाउंड ऐसे यहाँ पे लिखा CH3, CH2, CH2OH। अब आप देखिए, ठीक है ना, ये कंपाउंड आपको देखने को मिल गया। अब इस कंपाउंड को देखने के बाद अब आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि फंक्शनल ग्रुप किस साइड से लगा हुआ है, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नंबरिंग स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे, लोवेस्ट नंबर की हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए सारा कुछ नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब आप आइए, तो फंक्शनल ग्रुप 1 पे अटैच है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन यानी वर्ड रूट हमारे पास 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप। कार्बन के लिए क्या है भाई, प्रोप। और फंक्शनल ग्रुप किस पार्ट पे अटैच है, 1 पे, 1। और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल। क्या यूज करते हैं, ऑल। तो इनकी नेमिंग हो गई प्रोपेन 1 ऑल। इनकी नेमिंग क्या हो गई, प्रोपेन 1 ऑल। इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई। आपने देखा कि हम किस तरीके से चीज़ों को यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमें प्राइमरी सफिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं लगी, प्राइमरी सफिक्स की कोई ज़रूरत नहीं लगी, तो हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसे आप इस तरीके से भी यूज करते हैं, प्रोपेन, तो ई को आप रिमूव कर देते हैं और ऑल इसमें अटैच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। कंपाउंड आपको इस तरीके से देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर का पार्ट कुछ इस तरीके से है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस तरीके से होने वाला है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी नेमिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, और उनसे बनने वाले कंपाउंड की स्टडी कर लेते हैं। ये तो बेसिक पार्ट है कि किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड का जो भी अननोन है। इवन हम कुछ बात करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग इतना ही है कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बेसिस पर ही आपको नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। उनका जनरल फार्मूला क्या है ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर का बेसिक रूल मैंने लिख दिया है। इवन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको एक बार देखनी होंगी समझने के लिए और आप चीज़ों को स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, ये जो भी टर्म्स हैं जो आपके फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है उनको भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
इनको नोट कर लीजिएगा, ये प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले, अब आप जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर है कि अभी आपको कोई कंपाउंड पढ़ना है तो अगर आप उनका नाम नहीं जान रहे, नाम नहीं समझ पा रहे कि इनकी नेमिंग क्या होगी, तो आप उसे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो उसी के लिए ये पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की और उनसे जुड़े हुए कंपाउंड्स की जो आपके सिलेबस में है। फंक्शनल ग्रुप पहला आप बात कर लेते हैं किसकी, अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल जो है इसका जनरल फार्मूला होता है ROH। जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, ROH होता है, ठीक है ना। अब ROH है आपका, ठीक है। अब आपने जनरल सीख लिया कि ROH है। R का मतलब मैंने आपको सिखाया ही था कि भाई ये एल्किल होते हैं, क्या होते हैं, एल्किल होते हैं। और एल्किल में OH में अटैच करना है। एल्किल क्या होते हैं, एक बार और सुन लीजिए, एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन, एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। अब आप कोई भी एल्केन लिख लें, CH4 माइनस H यानी CH3, ठीक है। अभी इनका नॉर्मल नेम जो भी आप कॉमन नेम की इनके नेमिंग की बात करें तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं बच्चे, इसे मेथेन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो ये आपका लेकिन जब बन जाएगा एक हाइड्रोजन लेस होगा तो ये बन जाएगा मेथिल। मेथेन से क्या बन गया, मेथिल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसलिए इसे हम एल्किल कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, एल्किल। अब देखिए कैसे कंपाउंड्स आपके बनते हैं, हम बात कर ले फर्स्ट कंपाउंड की। तो मैंने बताया हमेशा 1 हाइड्रोजन लेस होकर के ही कोई रूट वर्ड किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने का काम करेगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3OH पहला कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड की बात कर ले तो हमेशा 1 हाइड्रोजन लेस करना है एल्केन में, तो भाई 6 है तो इसको क्या कर लेंगे 5OH। नाम तो जानते ही आप कैसे लिख सकते हैं, मेथेन है इसका, तो मेथेन लिखिए। अब आपको पता है कि E को क्या करना है, रिमूव करना है, प्लस ऑल कर दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा आपका मेथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं इथेन। किसकी बात कर लेते हैं, इथेन। और इसमें से E को क्या करिए, रिमूव करिए, प्लस ऑल लिखिए, ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं किस तरीके से आप कंपाउंड को नेमिंग कर रहे होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए आप इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी लिमिट क्या है। आपका एफर्ट इस तरीके से लगे कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए, तो वो इतना ही है। अब आपको ये बेसिक चीज़ें आ रही हैं तो आप सारे टर्म्स ओवर कर लेंगे, ठीक है ना। और इवन जब भी ये सारे टर्म्स ओवर हो जाएंगे तो हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे होंगे और उसमें वो सारे क्वेश्चंस जो अभी लास्ट 10 ईयर में आए हुए हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, इवन कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस ये बेसिक चीज़ें सीखते चलिए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट तो हमने अल्कोहल डिस्कस कर लिया पहला पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अल्कोहल डिस्कस हो गया है, अब हम डिस्कस करते हैं किसी एक और फंक्शनल ग्रुप को। बात कर लेते हैं हैलोजन की। किसकी बात कर लेते हैं, हैलोजन की बात कर लेते हैं। हैलोजन का भाई जनरल फार्मूला है RX, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया है तो आप इसे लिखेंगे, कोई भी कंपाउंड आप लिख सकते हैं। और X में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हम बात कर लें इनकी CH3Cl, तो इसे हम लिखेंगे क्लोरो मीथेन कहेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको इससे पहले ही बता दिया है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो हैलोजन है ये एज ए प्रीफिक्स यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, हैलोजन को हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए क्लोरो पहले आ जा रहा होता है। नेक्स्ट कंपाउंड आप लिख सकते हैं CH3 CH2Cl, तो इसे लिखेंगे क्लोरो इथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरो इथेन लिख रहे होंगे। अब इस तरीके से आप कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। और लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 Br, तो इसे हम कहेंगे ब्रोमो। क्या कहेंगे भाई, ब्रोमीन लगा हुआ तो ब्रोमो, लेकिन कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोमो प्रोपेन कह रहे होंगे। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और मतलब आसान है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब ये नहीं हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होंगे इन चीज़ों में तो टर्म्स ईजी हैं, आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। और इस दुनिया में कुछ भी कठिन है नहीं, बस ज़रूरत है विल पावर की। अगर आपके अंदर ये आपने सोच रखा है कि हम ये काम करेंगे और हमें करना है तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं तो फिर चीज़ें आसान नहीं होंगी। अब आप सोचिए कि हाँ हमें ये काम करना है तो आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई बड़ा टास्क नहीं होने वाला ये। एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका जनरल फार्मूला होता है RCHO। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, RCHO। इसमें जब हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो सफिक्स क्या होगा, आपका सफिक्स होगा अल। क्या होगा, अल, ठीक है ना। पहला कंपाउंड अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा आपका HCHO, ठीक है ना।
पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा HCHO। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसको इस तरीके से होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इसकी नेमिंग होगी फॉर्मल, अच्छा लिख लेते हैं फॉर्मल डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथेन है भाई, पहला एक ही कार्बन है। और इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उनमें हम जो नेमिंग है हमेशा पहले कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जब भी हम दूसरा कंपाउंड अटैच करेंगे तो वहाँ पर नेमिंग 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, तो ये मेथेन है, तो मेथेन तो आप जानते ही हैं, ई को रिमूव करिएगा और अल को अटैच कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा, मेथेनल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला कंपाउंड आपका प्रिपेयर हुआ इस तरीके से। सेकंड कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो CH3CHO, इनका स्ट्रक्चर का ड्रॉ करेंगे तो आप, बड़ा आसान सा काम है, बस एक बार देखते जाइए, चीज़ों को फॉलो करते जाइए, आप सब कर ले जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, एसिटल डिहाइड की बात करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मेथेनल हो गया, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इथेनल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हैं, 2, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है और एक कंपाउंड आपने जो अटैच किया उसकी वजह से आया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या टर्म बेटा हो गया, एल्डिहाइड ओवर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप फर्दर कंपाउंड्स को पढ़ लेंगे और बना लेंगे। 2-4 अभी आप होमवर्क में ये ध्यान रखिए कि मिनिमम 5 कार्बन तक जाइए, 5 कार्बन तक। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, नेक्स्ट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फार्मूला RCOOH। ठीक है ना, सफिक्स क्या यूज होने वाला है इनके लिए, ओइक एसिड, क्या यूज होने वाला है, ओइक एसिड यूज होने वाला है। ठीक है ना, सफिक्स क्या यूज होने वाला है, ओइक एसिड यूज होने वाला है। और अब आप कैसे लिखेंगे इनको, देखिए पहला कंपाउंड बिल्कुल ऐसे ही एल्डिहाइड के जैसे ही बनेगा इनका। ठीक है ना, HCOOH, क्योंकि पहला कंपाउंड भाई पहला कार्बन एल्डिहाइड में प्रेजेंट ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होगी कुछ। ठीक है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, मेथेनोइक एसिड, तो नाम तो हो ही जाएगा। इसके अलावा इसे क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड का नाम देंगे। इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड। इनका कॉमन नेम क्या होगा भाई, फॉर्मिक एसिड होगा। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा आपका, मेथेनोइक एसिड। इनका कॉमन नेम मैंने बताया आपका फॉर्मिक एसिड है और इनका IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड है, क्योंकि वर्ड हमने क्या बताया, ओइक एसिड इसमें अटैच होगा तो ये मेथेन होगा और उसमें ओइक आने के बाद मेथेनोइक एसिड बन जाएगा। सेकंड कंपाउंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड कंपाउंड को इस तरीके होगा, CH3COOH। कंपाउंड क्या होगा, CH3COOH होगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, बड़ा आसान सा काम है, बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड को फॉलो करिए, वैसे ड्रॉ हो जाएगा इनका भी स्ट्रक्चर। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, कोई इस तरीके से होगा। ठीक है ना, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से होने वाला है। इसे हम कहेंगे बच्चा एसिटिक एसिड, क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कह रहे होंगे, एसिटिक एसिड। और इनका नेम होगा इथेनोइक एसिड, क्या कहेंगे इसको हम, इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होने वाला है आपका। तो हमने ये देखा कि भाई 2 कंपाउंड है आपके, 2 फंक्शनल ग्रुप जो भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, और उनसे बनने वाले कंपाउंड उनकी नेमिंग किस तरीके से कर रहे होंगे हम, ये हमने भी डिस्कस किया। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट आपका है इसमें कीटोन। क्या है लास्ट पॉइंट आपका, क्या है भाई, कीटोन। ठीक है ना, अब कीटोन को डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट आपके ओवर हुए, कीटोन को डिस्कस करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक में क्या है कि जाहिर सी बात है आप नेमिंग सीख लेंगे और आप फंक्शनल ग्रुप समझ जाएंगे। ठीक है ना, जिस दिन आपने नॉमेनक्लेचर सीखा और फंक्शनल ग्रुप आपने सीख लिया तो ये हो जाएगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स से अवेयर हो चुके हैं और टर्म्स जो है वो बड़े डिफिकल्ट नहीं है। एक बार अवेयर हो जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, आसान है, हो जाएगा, हमसे भी हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस करने की ललक होनी चाहिए। RCOR इनका जनरल फार्मूला है और इनका सफिक्स वर्ड जो है वो क्या है बच्चा, 1 है। सफिक्स वर्ड क्या है, 1। ठीक है ना, और इनका जनरल दूसरा फार्मूला भी इस तरीके से कुछ R-COR। अब आप देख रहे होंगे एक R लिखा हुआ है, एक जगह पर R- लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। और जब भी RR होगा तो इसका मतलब होगा कि सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और जब R- और R की बात कर रहे होंगे तो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल होंगे। जस्ट लाइक जैसे हम बात कर लें R की, तो R मान लीजिए CH3 है तो R- जो है आपका C2H5 हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए पहला कंपाउंड देखते हैं इनका। पहला कंपाउंड RCOR की बात कर लें तो पहला कंपाउंड हो जाएगा, मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे CH3CO CH3। तो इनका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, कार्बन
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन C, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। भाई कार्बन कितने हैं? 3, तो आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन, मैंने बताया है अभी आपको, E को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे? 1 को अटैच कर देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन 1, ठीक है। इस तरीके से अब हम इस फॉर्म में देख लेते हैं एक और कंपाउंड, यानी R' की बात कर लेते हैं। तो R' जो है आपका ये हो जाएगा कंपाउंड आपका इस तरीके से होगा, C2H5 CO CH3। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए तो ये बन जाएगा भाई C इस तरीके से बनाइएगा, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन C, और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैंने एक चीज़ सिखाई है अभी आपको इससे पहले कि हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की ओर से ही नेमिंग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के ओर से ही नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 कार्बन तो 4 है, आपको पता हो गया। तो कार्बन 4 के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो लिख दिया ब्यूट, और यहाँ पर भाई फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर अटैच है? सेकंड नंबर पर, तो ब्यूट 2, और इसे हम क्या कहेंगे? 1। क्या कहेंगे भाई? ब्यूट 2 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग कर रहे होंगे, और ये कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस में है और जिन चीज़ों को आपको सीखना है। प्रॉपर तरीके से इन्हें 2-3 बार देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इवन मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपसे वादा भी किया हुआ कि हम PYQ आपको प्रॉपर तरीके से करा रहे होंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट कवर हो जाने दीजिए, हम PYQ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है ना। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।